दरख्वास्त करूंगा बासित भाई से कि वो तशरीफ लाए। आगाज़ शहर ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से हम काम करते हैं। हमने तो काम जब शुरू किया तो उस वक्त किया जब हमें हमारी मौत सामने नज़र आ रही थी कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते हम मर जाएंगे। जब हमने महसूस किया कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और कोविड-19 जो है ये हमें मार देगा, लाहौर से हम भागे अपने गांव की तरफ। हमने कहा शायद वहाँ पर अमान हो जाए, वहाँ बच जाएं, शायद ज़िंदगी मिल जाए। जब वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर भी वही हालात, क्योंकि लाहौर से लोग भागे हुए थे। हमने कहा क्या करें, ज़िंदगी तो जीनी है, लाहौर वालों ने तो निकाल दिया है, कुछ काम ही कर जाएं। मैंने अपने गांव में अपने दोस्तों से मिला। मैंने कहा भाई मुझे जो लग रहा है जैसे जैसे ये हालात बने हुए हैं, एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ता, क्योंकि लाहौर में कोविड जो है वो हम पर गालिब आ चुका था, तो हमने कहा भाई कुछ कर जाओ वरना मौत है। नौजवान सारे गांव में आए हुए थे, हमने इकट्ठे किए। मैंने कहा 4 किलोमीटर का रोड है और साथ सड़क गुजर रही है, तो सड़क के साथ नहर है, 4 किलोमीटर की जगह है। मैंने कहा चलो इस पे पौधे लगाते हैं। दोस्तों ने कहा पागल है मौलवी, किधर से पौधे लगाएगा, कैसे कामयाब करेगा, ये तो यहां पर तो सारे दिन जानवर चरते हैं, जो पहले थे वो हम खा गए हैं, अब ये जानवर खा जाएंगे, तू वापस जा लाहौर। मैंने कहा लाहौर नहीं जाना, पौधे लगाने। महकमा जंगलात वालों के पास गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास पौधे हैं 1-1 फुट के। महकमा जंगलात वाले कोई दोस्त यहां बैठे होंगे, उनको पता होगा 1-1 फुट या 2-2 फुट के देते हैं पौधे। मैंने कहा जी मुझे दे दें। 2 फुट का पौधा लाया जनाब, गांव में लाकर मैंने रख दिए। मैंने कहा सुबह प्लांटेशन करनी है, गांव वालों को बुलाया, नंबरदारों को बुलाया, फलां को बुलाया। उन्होंने कहा मौलवी पहले तो तू कभी महीने बाद आता था, अब तो साल बाद ही आएगा वापस। जब तू यहां से डिसाइड होकर जाएगा साल बाद ही वापस आएगा। मैंने कहा मैंने तो ये करना ही करना, जो मर्जी हो जाए। 10 वॉलंटियर इकट्ठे किए, 10 अपने जो है वो मजदूर लगाए। 4 किलोमीटर का इलाका था, पौधे लगने शुरू हो गए, बातें लोग करना शुरू हो गए, नंबरदार बातें करना शुरू हो गए कि मौलवी पागल हो के आया लाहौरों, तो कहता मैं 4 किलोमीटर से जो है ना सड़क मॉल बना देना। मैंने कहा अल्लाह पाक ने करना है, हमने नहीं करना। पहले दिन पौधे लगाए, दूसरे दिन जनाब अली गए देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गांव के लोग होते हैं, उन्होंने अपने जानवर जो है ना अगर पहले इधर लेके जाते थे, उन्होंने उसी साइड पे ले जाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये कहाँ से हमारे रोड ब्लॉक करने आ गए, हमारे रोड ब्लॉक करने आ गए, हमारे रास्ते ब्लॉक करने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं आ रही, और अल्लाह के फजलो करम से अभी आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कोई ये नहीं किया कि यहां पर मैं वो पाम लगाऊं, यहां पे मैं फलां लगाऊं। मैंने कहा मकामी पौधा क्या, किक्कर टाली वही लगाएंगे। मैंने कहा जी 15,000 पे मैंने बंदा रखना है जो मेरे पौधों का ख्याल करेगा। 4 बंदे आ गए सर जी। मैंने कहा बंदा वो चाहिए जो चौधरी भी हो, जो इनका मुंह भी जो है वो मोड़ सके, ये नहीं कि वो आम सा बंदा हो, ये नहीं होना चाहिए। सर काम शुरू हो गया, अल्लाह ने फजल किया। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, लो सर जी वो पौधे जो हैं वो बंदा रोजाना जाए। मैंने कहा भी हफ्ते में 2 दिन आपने पानी देना, 3 दिन पानी देना है आपने, और रोजाना 1 चक्कर लगाना है। 15,000 रुपया जब महीना खत्म हो मेरे पास से आके ले लेना। सर जब 3 दिन पानी दे, हफ्ते में 2 दिन उनको पानी मिलने लगा पौधों को, और बंदा रोजाना चक्कर लगाने लगा, तो जो गांव के चौधरी थे, जो वो जानवरों वाले थे, उनको पता लग गया, उन्होंने कहा मौलवी ने तो नवा काम करता, लोगों ने नौकरी लवाता। और वो लोग जो मेरे पौधे खराब करते थे जनाब, वही जनाब बैठ के डेरों में बात करते थे, ए बंदा पागल है, तो इन्हें पौधे कामयाब कर लेने जी, तो चुप करके खराब ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूं जी, 4 किलोमीटर का मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पैच मैंने पकड़ा, और उस 4 किलोमीटर पे मैंने जितने पौधे लगाए थे उनमें कोई 10-20% तो सर वो जाया हो जाते हैं, आपको पता ही है। जब मैंने एक इतना पौधा लिया, बेरी मैंने लगाई, सुहाजना लगाया, किक्कर लगाया, टाली लगाई, यही मैंने पौधे लगाए। अब मैं अल्लाह के फजलो करम से जब बेरी का मौसम होता है तो मैं जाता हूं और अपनी बेरियां खा के आता हूं। और वो बेरी मैंने कहां पे लगाई, जो गांव के साथ का इलाका था, मैं वहां बेरी लगाई। मैंने कहा बच्चों के पास अब इंटरटेनमेंट नहीं रही, बच्चों के पास इंटरटेनमेंट नहीं रही, वट्टे किन्नू मारन बच्चे, तो वट्टे मारने के लिए घरों में वट्टे ना मारें, बाहर जाएं
और जो लगी हुई हैं बेरियां वहां पे बट्टे मारें, खाएं बेर, इंजॉय करें, आप कर सकते हैं जनाब। तो ये मेरी शजर दोस्ती की एक, और फिर जो मैं हूं आपके सामने खड़ा, मेरी पहचान आपका वसेब है। आप कहेंगे कैसे वसेब आपकी पहचान है जी? ये जो लोधी साहब बैठे हुए हैं, ये इनको मैं ईदी बोलता हूं। लोधी साहब नहीं, ये ईदी साहब हैं, आपके वसेब के ईदी हैं। 2022 में आपका सैलाब आया था, आपके सैलाब में जिस बंदे ने सब हम शजर दोस्तों को ला के यहां पे खड़ा किया, ये बंदा है। और हमने तो तौंसे का मुंह भी नहीं देखा था, हमने तो डेरा गाजी खां को देखा भी नहीं था। इस बंदे ने आके हमें यहां पर लाकर छोड़ा था। ये हमारे पाकिस्तानी साहब हैं, गुलाम रसूल पाकिस्तानी, इनको कहा जी आप फाजिलपुर चले जाएं उस साइड पे, मुझे कहा जी आप तौन से चले जाएं। मैं पूरा महीना अपने घर नहीं गया था। जब आपका सैलाब आया था, मैं 17 तारीख को आया था, 17 अगस्त को मैं आया था, और मैं 17 सितंबर को वापस घर गया था। और जो वसीम ने मुझे इज्जत दी, जो मुझे प्यार दिया, और अभी भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अगर मैं यहां पर आया हूं ना, मैंने कहा जी मैं डीजी खान जा रहा हूं, खुदा की कसम 10 लोगों की कॉलें आ गई हैं कि जो तौंसा के हैं कि खाना हमारे पास, आपने खाना शाम का। आज ये वसीम बड़ी मोहब्बत देने वाला है, बड़ा प्यार देने वाला है। और इन लोगों के साथ मैंने जितने घर बनाए यहां पर, मैंने तौंसा की साइड पे घर बनाए, क्योंकि शजर दोस्त था। मैंने कहा जी हर घर को मैं 5 पौधे दूंगा, मैं आके हर महीने चेक करूंगा पौधे हुए कि नहीं हुए। अभी मैं पिछले महीने चेक करके आया हूं, खडबुजदार, नगेड़ा और त्रिमन और जनाब आली आगे अतरे वाली, उस साइड पे मैंने जो घर बनाए थे, हर घर में अल्लाह के फजल करम से 5 पौधे कामयाब। यार कुछ करने वाले तो आप बने, ये कौन से काम है? हिम्मत आप करें ना, यहां बैठ के जनाब जो है वो स्टोरियां सुना के मैं भी चला जाऊं, हर साल ये स्टोरियां बढ़िया हम सुनते रहते हैं। लेकिन आप अगर अमली काम करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आप कामयाब भी हैं, आपकी इज्जत भी है। अगर आप बातें करेंगे यहां पे सुन के जाके जी आप भी चले जाके, खुदा की कसम ये जो नौजवान बैठे, ये मुंडे लड़के बैठे, जो ये इरादा कर लें मैं अपने मोहल्ले में मैंने शजरकारी करनी है, कामयाब करना है उसको, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। मुल्तान में गया एक दफा, मुल्तान गुजर रहा था, मुल्तान रात मेरा स्टे हो गया, आगे मैंने तौन से जाना था। तो मैंने ये जो है ना आमर डोगर, इस बंदे की मैंने आज से कोई महीना पहले की बात है, मैं गया तो महलों में इसने बाकायदा तौर पे बेहतरीन शजरकारी करवाई हुई है। ऊपर उसके उन्होंने वो भी कवर भी करवाया हुआ है। और मैंने उस वक्त कहा है जरा बंदा है ना, मेंटली तौर पर ये बंदा खुशहाल भी है, सरसब्ज़ो शादाब भी है, और ये कामयाब भी होगा। और यार परिंदे जब यहाँ के आगे बैठते आपके लिए दुआ करते हैं, यार परिंदों के घर मुक गए हैं, खत्म हो गए हैं, तोड़ दिए हमने, तबाह कर दिए। आपके लिए मेरे लिए दुआएं करते हैं, आके आपके लिए मेरे लिए दुआएं करते हो, मेरे रिज़्क़ में इजाफा नहीं होगा। फरिश्ते दुआ करते हैं ना परिंदे, तो वो आपके लिए और मेरे लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये ना आप सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं पौधा लगाऊंगा कल कोई उखाड़ देगा, कितने उखाड़ेगा कोई। आपकी हिम्मत अगर है, जज्बा है, आज़म है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। तो इसमें हमने जो लगाए हैं पौधे, उनके बारे में है कि हमने ये कब कैसे शुरू किए, अब इनकी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसब्ज़ पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत जो मुख्तलिफ इलाकों में हमने शजरकारी की, हम उनके विज़िट पर हैं। अपने हाथ से लगे पौधे जब जवान हो जाएं और वो फल भी देने लग जाएं और छाँव भी देने लग जाएं, तो उनका एक अपना ही मज़ा है। हम मौजूद हैं आज मुराद चौक से लेके जिंदराका रोड उकाड़ा तक। यहाँ पर हमने कोई 2000 पौधे सरसब्ज़ पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत लगाए थे। और आजकल सीज़न है, आपको पता है बाहर का मौसम है, और आजकल बेर हैं वो भी पके हुए हैं। और जब बेर पके होते हैं तो वहाँ पर उनको पत्थर मारने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। और इसी तरह जो है वो एक ज़िंदगी की एक निज़ाम जो है वो चलता है, बड़ा खूबसूरत तरीके से चल रहा होता है। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हूँ, तो अपनी लगाए हाथ से लगाए बेर जो हैं वो खा भी रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ से लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे यहाँ से वो लेकर
जाते भी हैं, अपने लिए भी, बच्चे भी यहाँ पर आके, मैंने यहाँ देखा है यहाँ पर लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी जो बच्चे मार के जो है उतारते हैं नीचे से, और यही बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी होती है, खुशी भी होती है। और यहाँ के बच्चे जो हैं आपको पता है उनकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही होती है। तो इसलिए ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि जब आपके हाथ का लगा पौधा कामयाब हो जाए। ये 3 साल की हमारी मेहनत है, 3 साल। आज मैं यहाँ मार्च में खड़ा हूँ और 2020 के मार्च से लेके 2023 के मार्च तक 3 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। और 3 साल की वो मेहनत जो है आज लगता है ये हमने कल ही किया था, लेकिन ये 3 साल बाद ये इस लेवल पे पहुँचे हैं कि अब ये छाँव भी दे रहे हैं और अब ये फल भी दे रहे हैं। अभी आप इस रोड पे चलें और 4 किलोमीटर चलते रहें तो आप कोई जगह आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जहाँ हमारे पौधे नहीं लगे होंगे। उसमें जनाब अली आपको शीशम भी मिलेगी, किक्कर भी मिलेगा, बेरी भी मिलेगी, स्वांजना भी मिलेगा और सिंबल भी मिलेगा, और इस तरह के और भी जो है काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये हमने अवामी जगह पे इसलिए लगाए हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पौधे लगाने से डरते भी हैं, कहते हैं जी फसल ख़राब हो जाती है। ये रोड साइड थी, हमने लगाया है, अल्लाह ने इसको कामयाब किया है। तो आज देख के बड़ी खुशी हुई और हम इसका फल भी खा रहे हैं और आप भी खाइएगा, हम तो खा रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा पैशन मांगती है। पौधा जो है ना लगा के आप इसको बड़ा कर लें, ये बड़े पैशन की बात है। ये बड़े आप समझ लें कि आपका इम्तिहान होता है कि कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है, गर्मी भी उसको लग रही होती है, सर्दी भी उसको लग रही होती है। उसके बावजूद जब वो कामयाब हो जाता है तो आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक ताला आप सब पर अपनी रहमत करे, और जिन लोगों ने सदका जारिया किया है आखिर तक पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल फरमाए। इसी तरह आगे भी ऐसे ही है। और 4 किलोमीटर तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह का बाग लगा हुआ है। जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया उनका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ सहर, हमारा आज़्म भलाई हर कदम।